हेलो, वेलकम टू एकेआर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की क्लास है हमारी बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन। हमने पिछली क्लास में बोर्ड मास को अच्छी तरीके से जाना था। POD MES इसका मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से इसको समझा था, पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सके। आज हम क्लास लेके आए हैं एक नया क्वेश्चन। पहले तो हमने पिछली क्लास में हमने ऐसे पढ़ाया था कि ये सिर्फ समझाया था, क्वेश्चन दे दिया और इसमें सिंबल लगाने हैं, बोर्ड मास क्या होता है उस तरीके से प्रश्न हमें करने हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो है चिन्ह चेंज करने हैं। अगर भाग है यहाँ गुणा आ गया, अगर गुणा है यहाँ माइनस आ गया, या एडिशन है प्लस है यहाँ माइनस आ गया। इस तरीके से ये सब सिंबल चेंज करके ये सब हमें करने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि गणितीय, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, और तथा भाग का अर्थ प्लस है, तब इस संख्या का मान है। इनमें से इस संख्या का मान क्या है? मान लीजिए ये संख्या हमने जो यहाँ लिख रखी, यहाँ लिख ली है समझने के लिए। 11 गुणा 7 प्लस 21 गुणा 2 भाग 2 भाग 3 माइनस 4, ये संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस का अर्थ भाग है। मान लीजिए हम यहाँ पर देख लेते हैं प्लस कहाँ है, ये प्लस है। इसका अर्थ मान लेते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसका अर्थ भाग है। उसके बाद माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ ये है गुणा, ठीक है। उसके बाद और गुणा का अर्थ माइनस है, ये गुणा हो गया, इसका अर्थ माइनस है। उसके बाद और भाग का अर्थ प्लस है, ये भाग है, इसका अर्थ प्लस हो गया। तो इस संख्या में हम इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, चलिए करते हैं, अब देखते हैं। पहले तो मान रखते हैं, हम मान रख लेते हैं 11 गुणा का अर्थ माइनस 11 माइनस 7, उसके बाद प्लस का अर्थ भाग, भाग 21, उसके बाद गुणा का अर्थ माइनस, माइनस 2, भाग का अर्थ प्लस, प्लस 2, ये भी भाग का अर्थ प्लस 3, माइनस का अर्थ गुणा 4। अब इसको बोर्ड मास रूल लगाकर हम लोग करते हैं। बोर्ड मास रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर जो इसके बाहर संख्या होती है उसको इससे गुणा करना होता है, फिर भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर प्लस करना होता है, फिर माइनस करना होता है। इस सीरियल इसके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है, संख्या को सॉल्व करना होता है। तो चलो करें, ठीक है, करते हैं शुरुआत। यहाँ से इस पेन से कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं दे रखा है, तो ये दोनों ऑफ, ये गुणा ये भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें करना है भाग, तो यहाँ जचा लेते हैं, बहुत लंबा करना होगा, ये समझाने के लिए लंबा करना होगा। माइनस 7/21 भाग कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3 गुणा 4। अब इसको कर लेते हैं 7×21, ठीक है, 7×21 हो गया। यहाँ कर लेते हैं 11 माइनस 1/3 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3 गुणा 4। उसके बाद आएगा गुणा, ठीक है। यहाँ अगर हम डायरेक्ट कर दें, चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी यहाँ से ले लेते हैं। दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 11 माइनस 1/3 माइनस 2 प्लस 2 प्लस प्लस 3 चौक 12, 12 हो गया। 12 क्यों हो गया, क्योंकि गुणा था, 3 चौक 12 हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्लस, प्लस करना होगा हमें।
ये तो सिंबल थे जो हमने चेंज करके यहाँ पे लिख दिए। अब सवाल तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही करना होगा ना हमें। तो चलिए करते हैं। आगे आ गया, यहाँ तक हो गया ठीक। उसके बाद जोड़ना होगा हमें, तो ये जुड़ जाएगा 12 2 14, तो जुड़ जाएगा -1/3 -2 प्लस 12 और 2 14, 14 और 11 इसके बाद 12 और 2 14, 14 और 11 25। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद माइनस की 2, तो यहाँ पर करें -1/3, तो ये हो गए प्लस के 23 आ गए। अब इसे हमें यहाँ पे करना है, चलिए करते हैं इसे। अब इसे हम करेंगे 1 मिनट, यहाँ लिख लें, यहाँ पे हो गया, यहाँ लिख लेते हैं ठीक है। 23 माइनस 1/3, 23 दूनी 23 40, 23 69, 69 माइनस 1 68, 68/3 माइनस के आ जाएंगे। हम यहाँ पर दे रखा है, माइनस के नहीं आएंगे क्योंकि प्लस बड़ा है, तो यहाँ पर 68/3 आ जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है 68/3, यहाँ पे दे रखा है। एक बार इसे काट के और देख लेते हैं, शायद इनमें से कोई हो। कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 68/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये करा। सिंबल दे रखे थे, हमने सिंबल को चेंज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंबल को चेंज करके लिख दिया ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करा हमने, सीधा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ये बोर्ड मास इसके अकॉर्डिंग हमने इस पर्सन को यहाँ से यहाँ तक करा। पहले भाग करा, फिर उसको गुणा करा, फिर उसको प्लस करा, फिर यहाँ पर ये इसको जोड़ा 12 और 2 14, 14 11 प्लस जुड़ गए ना 25, और बचे -2 में से ये घटा दी 23 बचे। 23 प्लस किया -1/3, इसमें -1/23 दिया, 23 दूनी 40, 23 69 -1 68, 68/3, तो इसका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है बिना ऑप्शन का, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं। देखते हैं इस सवाल को। चलिए, यहाँ पर दे रखा है प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस। इसमें हम इसको रखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन ओके, यहाँ पर हो गया। चलिए देखते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए देखिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ करिए तभी समझ में आएगा। यहाँ पर 91 प्लस का अर्थ भाग, ओके, यहाँ डायरेक्ट करते हैं, पहले रख लेते हैं भाग 13 माइनस का गुणा 8, कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे गुणा का माइनस 37, ओके, और भाग का प्लस, भाग का हो गया +44, ओके। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं बिना ऑप्शन का। ये सवाल है, हमें भी नहीं पता क्या आएगा, आपको भी नहीं पता क्या आएगा। देखिए, इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि क्या आएगा। ओके, बोर्ड मास सीरीज, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद सबसे पहले भाग 91 भाग देंगे 13 का, ओके, गुणा 8 -37 +44, सीधा करते हैं इसको। 13 7 91, 13 7 91 को डायरेक्ट कर लेते हैं गुणा। 13 7 91 हो गया, 8 6 48, 8 7 56, डायरेक्ट 56 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 7 आ गया ना, और गुणा कर देंगे। उसके बाद -37 +44, उसके बाद है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन आ गया।
एडिशन करते हैं। 44 को 37 में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 37 जो है माइनस का है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी, जो 37 जो है माइनस का है या जिसके आगे माइनस लगा हुआ है ये संख्या इसी की होगी। जिस संख्या के आगे माइनस लगा है ये संख्या इसी ये माइनस होगी, और इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो ये 1 होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पर ये प्लस तो होगी। चलिए देखते हैं। 44 और 56 को जोड़ लेते हैं। 44 और 56 को जोड़े, यहाँ पर देखते हैं 10, 5 4 9 ये 10, ये हो गए 100। 100 में से अगर 37 कम कर दें, 37 अगर कम कर दें 100 में से तो यहाँ 3 या 6 63, इसका आंसर आ जाएगा 63, क्योंकि 10 में 7 गए 3 और 9 में से 3 गए 6, 63 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग भी कर लीजिए एक बार, 63 इसका राइट आंसर आएगा। बोर्ड मास ब्रैकेट ये ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। इस तरीके से हमें ये करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होगा। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद इसके बाद जो संख्या लिखी है उसको गुणा करना होगा। उसके बाद डिवीजन करना होगा, भाग करना होगा। भाग के बाद अगर संख्या में भाग हमने कर दिया उसके बाद गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद माइनस करना होगा। इस तरीके से ये सीरीज होती है बोर्ड मास। और यहाँ पर अगर चेंज करना है, सिंबल चेंज करना है, तो जैसा लिख रखा है पहले तो क्वेश्चन को उतार लेंगे, उतार के इसमें सिंबल चेंज करके लिख देंगे। सिंबल चेंज करने के बाद फिर इसे बोर्ड मास रूल लगा देंगे। इस तरीके से ये करके ये हो जाएगा। हमने 2-3 क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो हमारे चैनल AKR क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। सवाल करते हैं, चलो करें। अब यहाँ पर ये सवाल भी उसी के जैसा दिया हुआ है। यहाँ पर हमने बड़ा क्वेश्चन ना लिख के आपने पहले लिख लिया होगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने एक छोटा सा लिख दिया। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, और ये संख्या रह गई, इसमें हमें जचाना है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास हो गया। चलिए करें। दिखाई दे रहा है सबको? साफ साफ सुनाई दे रहा है? चलो, साफ साफ सुनाई दे रहा होगा, पढ़ो अच्छे से। ओके, आइए शुरू करें। पहले तो हम यहाँ पर इसको जचा लेते हैं, इस प्रश्न में इन सिंबल को जचा लेते हैं। ये पेन देखते हैं चलता है कि नहीं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 35 + 7 - 5 भाग 5 गुणा 6। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं। यहाँ पर 35 प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग 7, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा 5 कर देंगे। भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस 5 कर देंगे। गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस 6 कर देंगे। ठीक है, करते हैं। ये इसके ऑप्शन दे दिए। ये बोर्ड मास हो गया, तो करते हैं बोर्ड मास से डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं ज़्यादा। ओके, सबसे पहले भाग करेंगे 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35, तो ये 5 आ गया। गुणा 5 प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, उसके बाद गुणा 25। ठीक है, प्लस 5 माइनस 6। ओके, उसके बाद प्लस 30 हो गए, माइनस 6 बचे। ठीक है, 30 में से 6 में से 30 गए। ठीक है, ये कम कर दिए, तो ये बचेंगे 24 प्लस के। इसका आंसर हो जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, 24 24 24, बी ऑप्शन 24। एक बार दोबारा चेक कर ले। प्लस का भाग हो गया,
माइनस का गुणा हो गया, भाग का प्लस हो गया, ओके, गुणा का माइनस हो गया, ठीक है, बचा लिया, 7 5 35, 5 आ गया, गुणा 5 प्लस 5 माइनस 6, ओके ठीक, 25, पहले 5 एडिशन हो गया, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 6 हो गया 30, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं।